आए दिन पाकिस्तान की ऐसी तैसी होती रहती है। पाकिस्तान की हरकत ही ऐसी है कि दुनिया का कोई भी देश उसे ठोक बजा देता है। अब देखिए ना, आईएमएफ से 3, सऊदी अरब से 2 और यूएई से $1 अरब का लोन उसने हासिल कर लिया। लेकिन सऊदी ने जैसे ही पाकिस्तान को $2 अरब का लोन दिया, उसके अगले दिन ही अपना बिल का पर्चा थमा दिया। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ऐसी मदरसा बना रहे हैं जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा जहाज दे विच। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे। जेड़ा मैनू 100 रुपया देगा उन्हें 71 गुना मिलणगे। है आई लव यू जी। है मैं दुबई जा रहा हूँ, यकीन करो, तो मंगन नहीं जा रहे, लाहौर का पावा कर। तो ये 26 सेकंड का वीडियो देखा ना आपने। इस वीडियो ने बता दिया कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है। पाकिस्तान में जनता चंद आटे की बोरियों के बदले भी अपना किडनी बेचने को तैयार हो गई है। पहली बात तो ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और ये सुनने में बड़ा विचित्र भी लग रहा होगा कई लोगों को, पर जिन देशों में ऐसे कट्टे में आबादी हो, जहाँ पे लोग 12-12, 14-14, 20-20 बच्चे कर डालते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई अजीब बात ये होती नहीं है। अब पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर आटे की बोरियों के पीछे बाकायदा लड़ाई झगड़े हुए जा रहे हैं, मारकुटाई, आप देखो बाहर जो है वो आटा मिलता है, नॉर्मली जो आटा चल रहा है पाकिस्तान में, वो 2500 से 3000 रुपए का है बोरी। वही बोरी ये जो कुछ सस्ते सरकारी यूटिलिटी स्टोर होते हैं यहाँ पे मिल जाती है 650, 700, 800 इतने में। तो इसके पीछे वहाँ पे इतना ज़्यादा कि वो वहाँ से लोग खरीद के, जो सप्लायर जो वहाँ पे मजबूत लोग हैं, वो वहाँ से खरीद के 600-700 में आगे 800-1000 में बेचते हैं। वो 800-1000 के लिए भी इस हद तक जो है लोग अपना जो है वो किडनी से लेकर सब कुछ बेचे डाल। इसका जरा भुगतान कर दो, मतलब एक हाथ से पैसे दिए और दूसरे हाथ से पैसे मांग लिए, क्योंकि सऊदी भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान को पैसे देना मतलब पैसे डुबो देना। दरअसल खेल क्या हुआ है ये समझिए। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने खुद को कई बार शर्मसार किया है। इस बार भी उसने बकाया भुगतान नहीं किया, जिसके बाद बकाया भुगतान करने के लिए रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंतिम चेतावनी दी है। यह घटना है पट्टे के विवाद के कारण। रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 6 महीने की बकाया राशि के भुगतान की मांग करते हुए पीआईए प्रशासन को एक पत्र लिखा है। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक पीआईए के पास विमान द्वारा प्राप्त शुल्क और अन्य सेवाओं के लिए बकाए 8.2 मिलियन रियाल का भुगतान करने के लिए 15 जुलाई तक का समय है। नोटिस में समय पर वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ एक साफ रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। इसे भिखारी बनाने में इसकी सेना और इसके हुक्मरानों का बड़ा हाथ है। लेकिन अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें साफ दिख रहा ये है पाकिस्तानी। ये कह रहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान में मदरसे बनवाने के लिए पैसे चाहिए, जो भी चाहे चंदा दे सकता है। लेकिन ये वीडियो प्लेन के अंदर का है, जिसमें ये शख्स पाकिस्तानी बताया जा रहा, जो प्लेन के भीतर पैसे की मांग कर रहा। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ऐसी मदरसा बना रहे हैं जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा। यदि समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उसके जो उड़ान कार्यक्रम है वो प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा जिद्दा हवाई अड्डे ने भी देनदारियों का भुगतान करने में विफल रहने पर पीआईए को चेतावनी दी है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल मलेशिया में इस तरह की घटना 2 बार पाकिस्तान के साथ हो चुकी है। $4.5 मिलियन का कर्ज न चुकाने के कारण मलेशिया को इसी साल मई में एक पाकिस्तानी विमान को जब्त करना पड़ा था। पाकिस्तान इस समय एक संकटग्रस्त देश है, जिसके फिलहाल सबसे बुरे दिन चल रहे। लोगों के पास न खाना है, न उसे खरीदने के लिए पैसे। सरकार कभी आईएमएफ से पैसे मांगती है तो कभी प्लान बी यानी अपने मित्र देशों के आगे हाथ फैलाती है कटोरे लेकर। लेकिन ये वीडियो अब दिखा रही कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में अब आम आदमी भी पैसों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर चुके हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 को जब्त कर लिया गया था, जिसमें यात्री बैठे हुए थे, लेकिन वो फंस गए, जिसके बाद उन्हें समायोजित कर एक दूसरे विमान से पाकिस्तान भेजा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत बुरी है।
वो एक हाथ से पैसे जरूर अपने कर्ज उतारने के लिए ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी देनदारियां इतनी ज्यादा हैं कि लोग पैसा देकर दूसरे हाथ से पैसा मांगने लग रहे हैं। यकीन करो तो मंगा नहीं जा रहे लोग का वक्त लगा। वैसे ये वीडियो कब का है इसकी अब तक तो पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ये वीडियो 2 हफ्ते पहले ऑनलाइन सामने आया, जिसके बाद ये ट्विटर से लेकर दूसरे सोशल मीडिया पर छा चुका है। इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे। एक यूजर ने तो ये लिख डाला कि वीडियो ऐसे समय में ऑनलाइन आया है जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा, जबकि दूसरे लोगों ने पैसे मांगने वाले व्यक्ति की आलोचना कर डाली है। हालांकि इस शख्स ने साफ किया कि वो भीख नहीं मांग रहा, बल्कि लाहौर में एक मदरसा बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा। उसने ये भी कहा कि मैं खुद आपके पास आऊंगा चंदा लेने। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। है आई लव यू जी। है मैं दुबई जा रहा हूँ, यकीन करो तो मंगा नहीं जा रहे लोग का वक्त लगा। मैडम जूस में विमान में मौजूद किसी युवक ने पाकिस्तानी व्यक्ति का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो तब सामने आया जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वीडियो में ये पाकिस्तानी व्यक्ति विमान में यात्रियों से पैसे के लिए कहते हुए साफ साफ दिख रहा कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फख्र से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां मेरा अक्सर जाना होता है। हमें कभी कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है इन ममालिक में। अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी। हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूं, अच्छे कपड़े पहन के जाता हूं, अंग्रेजी भी बोलता हूं, सब करता हूं। मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं, और दुनिया भर में जब चले जाएं तो वहां से मांग रहे होते। ये आज की खबर है। और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं है। हुआ क्या है, आइए मैं आपको खबर देता हूं। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है, और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में आखिर ये स्थिति क्यों हो गई, हमें इसको समझना पड़ेगा इस बात को, कि जो आटे की अगर हम बात कर रहे हैं, आटे की स्थिति, आटे की कमी पाकिस्तान में होगी। अगर ये 1947 में किसी पाकिस्तानी को बोलते ना कि आज से 75 साल बाद जो है तुम्हारे देश में आटे की कमी हो जाएगी, लोग बाकायदा अपनी किडनी बेच लगेंगे आटे के लिए, मार कुटाई में लोग मरेंगे, आटे की इतनी ज़्यादा कमी होगी, वो हंसते हंसते हो सकता है बिस्तर से गिर पड़ता है, इतनी ज़्यादा उसको हंसी आती। क्योंकि ये इलाका जो वेस्ट पंजाब का है, ये बादशाह रहा है आटे को उगाने में, गेहूं को उगाने में, अनाज को, सिर्फ गेहूं तक ही नहीं बाकी अनाज के उगाने में भी बादशाह रहा है। इसके पास में जितनी इसकी ज़रूरत है उससे 20-20, 30-30 गुना ज़्यादा, यानी कि जितनी आज पाकिस्तान की ज़रूरत है ना उससे 20-20, 30-30 गुना ज़्यादा जो है वो उगाता था एक टाइम पे यही पंजाब। और पंजाब और जो पूरे पाकिस्तान के अगर हम आटे खेत मिला लें तो वो 20-20, 30-30 गुना तक उगाते थे ज़रूरत का। आज अपनी ज़रूरत भर का भी नहीं उगा पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा समस्या आ गई है। पहली जो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी वो शिफ्ट हो गई, फैक्ट्री वर्कर, मजदूर, इन सब लोगों में लोग शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो ज़मींदारी भारत में ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में वो ज़मींदारी आज भी बरकरार है। जो ज़मींदारी हम देखते हैं ना भारत में कभी चलती थी, वो पूरी तरीके से वहाँ पर समाप्त हो गई। आज भी पाकिस्तान में 1% आबादी जो है वो 35% के आसपास हिस्सा ओन करती है पाकिस्तान का। अब इससे अंदाज़ा लगा लो कितना ज़्यादा, वो भी फर्टाइल लैंड। अगर आप हटा दो तो 65% तो बलूचिस्तान का हिस्सा है, उन सबको हटा दो। जो फर्टाइल लैंड है वो तो आधे से ज़्यादा सिर्फ चंद हजार परिवार हैं ज़मींदारों के, वो उसको मालिक हैं उसके।
बाकी जो 22 करोड़ की आबादी है उसको वहां पर कोई जगह नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो वहां पर जरूर मजदूरी के लिए लगा दिए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं वो हाईली अंडरपेड जॉब्स हैं, यानी कि अगर उस काम का जैसे दुनिया भर में पैमाने बनाए जाते हैं कि इतने घंटे कोई काम करता है, कोई स्पेसिफिक ये काम है, तो उसको इतने जगह, फॉर एग्जांपल कोई बेकरी में वर्कर है, कोई बेकरी में ब्रेड बन वगैरह बनाने वाला वर्कर है और वो 8 घंटे काम करता है, तो ऐसे दुनिया भर में अलग अलग पैमाने बनाए जाते हैं, तो मिनिमम इतनी तो इनकम उसकी होनी ही चाहिए। ऐसे कई जगहों पे, भारत में भी कई जगह हम सुनते थे कि मिनिमम 500 दिन की होनी चाहिए। ऐसे कई जगहों पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, मगर जैसा कि इनके यहाँ पे जो स्थिति बनती चली जा रही है उसमें अगर भारत में सेम वही काम करने का आपको 20,000 मिल रहा है, तो वहाँ पे उसी काम का आपको मिलेगा 14 से 16,000। और अब इसको आप कन्वर्ट करो, 14 से 16,000 पाकिस्तानी रुपया, भारतीय रुपया के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी कम हो जाता है। मात्र कुछ आपका 7-8 हज़ार के तकरीबन मोटा मोटी अगर हम रफली आइडिया लगाएं तो मोटा मोटी 7-8 हज़ार रुपये जो भारत में जितना भारतीय रुपया मिलता है वहाँ पे उतनी स्पेसिफिक जॉब का, इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो फ़र्क जो है वो चल रहा है, बल्कि थोड़ा और कम ही हुआ 7-8 हज़ार से भी। इसके अलावा खेती इनकी सिंध की और बलूचिस्तान की और लोअर पंजाब की पूरी बर्बाद हो गई, जो बाढ़ आया उसमें।